नमस्कार। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह बिना नाश्ता किए स्कूल आ जाते हैं, तो तीसरे या चौथे पीरियड तक पहुंचते पहुंचते अब बहुत थकान महसूस करने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे शरीर की बैटरी लो हो गई हो। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई है, अन्नीन जातानी जीवंती। इसका अर्थ है भोजन ही जीवन है। जैसे एक छोटी सी खिलौना गाड़ी बिना सेल या बैटरी के एक कदम नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा शरीर भी बिना भोजन के काम नहीं कर सकता। भोजन हमें वह ऊर्जा देता है जिससे हम दिन भर पढ़ते हैं, खेलते हैं और शरारतें करते हैं। तो याद रखिए, भोजन केवल स्वाद के लिए या पेट भरने के लिए नहीं है, ये आपके शरीर को चलाने वाली प्राथमिक शक्ति है। भोजन के इस गहरे महत्व को समझने के बाद आइए अपनी जासूसी टोपी पहने और देखें कि हम रोजाना असल में क्या-क्या खाते हैं। भोजन में विविधता और जासूसी गतिविधि। क्या आप रोज सिर्फ रोटी खाते हैं? नहीं ना, जरा अपनी रसोई की ओर देखिए। हम नाश्ते में पोहा या दूध दलिए जैसा कुछ लेते हैं। लंच में दाल, चावल, सब्जी और रोटी की पूरी थाली होती है। और रात के खाने यानी डिनर में भी कुछ अलग ही होता है। इसे ही हम भोजन की विविधता कहते हैं। चलिए, एक जासूस बनते हैं। आपको एक हफ्ते का फूड चार्ट बनाना है। सोमवार से रविवार तक आपने जो भी खाया, चाहे वो फल हो, दूध हो या कभी कभार वाले चिप्स और स्नैक्स हों, सब नोट कीजिए। फिर अपने दोस्त के चार्ट से उसकी तुलना कीजिए। क्या आप दोनों का खाना बिल्कुल एक जैसा था? बिल्कुल नहीं। अगर हम रोज एक ही चीज खाएंगे तो हमारे शरीर को वे सभी जरूरी तत्व नहीं मिल पाएंगे जो उसे मजबूत बनाने के लिए चाहिए। इसीलिए हमारी थाली में दाल, चावल, सब्जी, फल और दूध सबका होना अनिवार्य है। आपने देखा कि हमारी थाली कितनी रंग बिरंगी है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के अलग-अलग कोनों में ये थाली कैसे बदल जाती है? भारत की भौगोलिक विविधता और भोजन का संबंध। भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। यहाँ का खान-पान वहाँ की मिट्टी और मौसम पर निर्भर करता है। जरा नक्शे पर नजर डालिए। उत्तर में पंजाब की ओर जाएं तो मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ मक्का और सरसों खूब उगती है। दक्षिण भारत में चले जाएं तो इडली, डोसा और सांबर की महक आती है। और बंगाल जैसे तटीय इलाकों में जहाँ पानी और धान की अधिकता है, वहाँ मछली और चावल मुख्य आहार है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, हम वही खाते हैं जो हम उगाते हैं। जहाँ जो फसल आसानी से और ताज़ी मिल जाती है, वही वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन बन जाता है। हमारी थाली असल में हमारे पर्यावरण का ही प्रतिबिंब होती है। यदि हम अपने मौसम और मिट्टी के अनुसार नहीं खाएंगे, तो हमें वह ताजगी और पोषण नहीं मिल पाएगा जो प्रकृति ने हमारे लिए तय किया है। जैसे जैसे भूगोल के साथ भोजन बदला है, उसे बनाने के तरीके भी समय के साथ बदल गए हैं। आइए समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। दादी का जमाना बनाम हमारा जमाना। जरा आंखें बंद करके सोचिए कि आपकी दादी माँ के जमाने में रसोई कैसी रही होगी। तब मिट्टी का चूल्हा होता था, लकड़ियाँ जलाई जाती थीं और मसालों के लिए मिक्सी नहीं बल्कि सिलबट्टा होता था। आज हमारे पास प्रेशर कुकर, गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन और मिक्सर ग्राइंडर जैसी नई मशीनें और तकनीक हैं। इन मशीनों ने हमारा काम बहुत आसान और तेज तो कर दिया है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इस तेजी के चक्कर में पोषण को पीछे तो नहीं छोड़ रहे। दादी के जमाने में मेहनत ज्यादा थी, पर खाना बहुत ही शुद्ध और प्राकृतिक होता था। आज तकनीक सुविधा तो देती है, पर हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इंस्टेंट के चक्कर में शरीर के लिए जरूरी गुणों से समझौता ना करें। मशीनों ने रसोई का काम तो आसान कर दिया, पर हमारी शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए भोजन क्या-क्या काम करता है, चलिए विस्तार से समझते हैं। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? वो रुक जाएगी। हमारा शरीर भी ठीक वैसा ही है। हमारे शरीर रूपी इंजन को चलाने के लिए भोजन ईंधन का काम करता है। भोजन हमारे लिए तीन मुख्य काम करता है। पहला, ऊर्जा यानी एनर्जी। पढ़ने और खेलने के लिए जितनी भी शक्ति चाहिए वो भोजन से आती है। दूसरा, विकास यानी ग्रोथ। आप जो हर साल थोड़े और लंबे हो जाते हैं, वो भोजन के कारण ही संभव है। और तीसरा, बीमारियों से सुरक्षा। जब आपको चोट लगती है या आप बीमार पड़ते हैं, तो शरीर को फिर से ठीक करने की ताकत भोजन ही देता है। सोचिए, अगर विकास रुक जाए या शरीर बीमारियों से ना लड़ पाए तो क्या होगा?
हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भोजन के अंदर ऐसी कौन सी जादुई चीज़ छिपी है जो हमें ये सब देती है। आइए उन अदृश्य योद्धाओं से मिलते हैं। पोषक तत्व, शरीर के जादुई मित्र। भोजन के अंदर कुछ जादुई तत्व होते हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखते, पर हमारी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसे ऊर्जा का पावर बैंक समझिए। ये हमें तुरंत काम करने की शक्ति देता है। गेहूं, चावल, आलू, शकरकंद और आम, केले जैसे मीठे फलों में ये खूब होता है। वसा यानी फैट्स, ये जमा हुई ऊर्जा है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा और गर्मी देती है। इसीलिए तो सर्दियों में गोंद के लड्डू खाए जाते हैं ताकि शरीर गर्म रहे। इसके स्रोत है घी, तेल, मक्खन, मूंगफली और बादाम। प्रोटीन, इसे बॉडी बिल्डर कहते हैं। ये शरीर के विकास और घाव भरने के काम आता है। इसके पादप स्रोत यानी दालें, मटर, सोयाबीन और जंतु स्रोत यानी दूध, पनीर, अंडा और मांस दोनों ही मजबूती के लिए जरूरी हैं। सोचिए अगर इनमें से कोई एक भी हमारे खाने में कम हो जाए तो क्या होगा। चलिए इतिहास की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनते हैं। कमी के रोग और ऐतिहासिक सीख। पुराने समय में जब नाविक महीनों तक समुद्र में रहते थे तो उनके मसूड़ों से खून आने लगता था और घाव नहीं भरते थे। इसे स्कर्वी कहते थे। तब डॉक्टर जेम्स लिंड ने एक प्रयोग किया और पाया कि नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल खाने वाले नाविक बिल्कुल ठीक हो गए। इससे दुनिया को पता चला कि विटामिन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जीवन रक्षक है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जहाँ मिट्टी और पानी में आयोडीन की कमी थी, लोगों के गले सूज जाते थे, जिसे गॉइटर यानी घेंघा रोग कहा जाता था। इसका इलाज है आयोडीन युक्त नमक खाना। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही ये पोषक तत्व बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए हों, लेकिन ये हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन केवल स्कर्वी से नहीं बचाते, बल्कि इनके और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से इन्हें समझते हैं। विटामिन, खनिज और रक्षात्मक भोजन। विटामिन और खनिज हमारे शरीर के सैनिक हैं। ये हमें बीमार नहीं पड़ने देते। भले ही हमें इनकी कम मात्रा चाहिए, पर इनके बिना हमारा सुरक्षा कवच टूट सकता है। आइए इस टेबल को ध्यान से देखें। विटामिन ए, सबसे पहले है विटामिन ए। ये हमें गाजर और पपीते से मिलता है। विटामिन ए का काम होता है हमारी आंखों को तेज बनाना, जिससे हम ब्लैक बोर्ड और किताबों को साफ देख सकें। विटामिन बी1, अब आता है विटामिन बी1। ये हमें साबुत अनाज से मिलता है, जैसे गेहूं, दालें और अनाज वाली चीजें। ये हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है और दिल को भी स्वस्थ रखता है। इसके बाद है विटामिन सी। ये हमें नींबू और आंवला से मिलता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से बचाता है। ये हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है ताकि हम जल्दी बीमार ना पड़े। विटामिन डी, अब बात करते हैं विटामिन डी की। ये हमें सूरज की धूप और दूध से मिलता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये हड्डियों को पत्थर जैसे मजबूत बनाने में मदद करता है। कैल्शियम, और आखिर में आता है कैल्शियम। ये हमें दूध और अंडे से मिलता है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए बच्चों को दूध पीना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज हमने सीखा कि अलग-अलग विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में अलग-अलग काम करते हैं। अगर हम रोजाना सही खाना खाएंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त और मजबूत रहेगा। हरी सब्जियां और फल आपके शरीर के सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि यही आपके रक्षा कवच को मजबूत रखते हैं। पोषक तत्वों के बारे में तो जान लिया, पर उन्हें बचाने की कला भी सीखनी होगी। चलिए कुछ सावधानियों की बात करते हैं। खाना पकाने की सावधानियां, रेशे और जल। पोषण केवल सही खाना चुनने में नहीं, बल्कि उसे सही तरह से पकाने में भी है। ध्यान रखिए, सब्जी को काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे उसके विटामिन पानी में बह जाते हैं। सब्जी को हमेशा काटने से पहले धोएं। साथ ही भोजन को बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सलाद और फल कच्चे खाना ही सबसे बेहतर है। इसके अलावा हमारे दो और बहुत खास मित्र हैं। पहला है आहार्य रेशे यानी कि फाइबर। इन्हें रूक्षांश भी कहते हैं। ये हमें कोई पोषण तो नहीं देते, पर ये पेट की झाड़ू की तरह काम करते हैं और पेट साफ करने में मदद करते हैं। साबुत अनाज, दाल और ताज़े फल इसके मुख्य स्रोत हैं।
दूसरा है जल। जल ही जीवन है। ये भोजन से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है और शरीर की गंदगी को पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। दिन भर खूब पानी पिएं और तरबूज जैसे फल जरूर खाएं, जिनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस पोषण की दुनिया में भारत के एक महान वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है। आइए उनके बारे में गर्व से जानें। पोषण के वैज्ञानिक और अध्याय का सार। जाते जाते मैं आपको एक महान व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ, डॉक्टर कोलुथर गोपालन। इन्हें पोषण अनुसंधान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही पूरी दुनिया को बताया कि हमारे भारतीय भोजन में कितने अद्भुत गुण छिपे हैं। स्कूलों में जो दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील योजना आप देखते हैं, उसमें भी इनका योगदान रहा है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि उचित आहार ही हमारे स्वस्थ शरीर का आधार है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा, विकास के लिए प्रोटीन और सुरक्षा के लिए विटामिन व खनिज सब जरूरी हैं। डॉक्टर गोपालन की तरह आप भी अपने भोजन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। उम्मीद है आपको आज की कक्षा में मजा आया होगा। इस वीडियो का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी स्वस्थ बन सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम फिर मिल सकें। स्वस्थ रहिए, ताज़ा खाइए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।